अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को वो सारी चीज़ें खाने से मना किया जाता है जिन भी चीज़ों से शुगर लेवल बढ़ने का खतरा हो। उन्हीं में से एक चीज़ है राइस यानी सफ़ेद चावल। पर कुछ लोगों की या कुछ राज्यों यानी स्टेट्स में राइस खाना पहली पसंद माना जाता है। इसलिए आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या डायबिटीज़ में राइस यानी चावल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, चावल यानी राइस कितनी मात्रा में डायबिटिक पेशेंट को खाने चाहिए अगर पॉसिबल हो पाए तो, या फिर जो चावल है वो किस तरीके से पकाई जाए ताकि वो शुगर लेवल को ज़्यादा इफेक्ट ना करें वगैरह वगैरह। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो सबसे पहली बात है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है वो ये कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 यानी 70 के आसपास माना जाता है। अब जिस भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से ऊपर हो उसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहा जाता है। माने उस चीज को या उस फूड को डायबिटिक पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पर चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो 70 बताया गया है, तो चावल नहीं खाने चाहिए। लेकिन आप डरिए मत, इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटिक पेशेंट चावल नहीं खा सकते। आप डायबिटीज में चावल खाइए, पर 3 से 4 जरूरी बातों का ध्यान रखिए। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका शुगर लेवल चावल खाने से नहीं बढ़ेगा और डायबिटीज में चावल खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं वो 3-4 जरूरी बातें जो आपको डायबिटीज में चावल खाते समय ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। तो सबसे पहली जरूरी बात है वो ये कि डायबिटिक पेशेंट कभी भी पॉलिश किए हुए चावल ना खाएं। हमेशा अनपॉलिश चावल यानी छिलका सहित वाले चावल खाएं, या फिर आप ये कहें कि डायबिटीज में ब्राउन राइस खाएं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के साथ साथ इनमें फाइबर और मल्टी न्यूट्रिएंट्स की अच्छी मात्रा होती है जो शुगर लेवल को तेजी से नहीं बढ़ने देती और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा बनाए रखती है। अब दूसरी जो जरूरी बात है वो ये कि जब आप चावल पकाएं तो चावल का जो पानी होता है जिसे मांड भी कहते हैं, आप उसे निकाल दीजिए, उसे फेंक दीजिए। ऐसा करने से चावल के अंदर जो स्टार्च की मात्रा है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण जब आप डायबिटीज में चावल खाएंगे तो ये आपके ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। अब तीसरी जो जरूरी बात है वो ये कि जब भी आप डायबिटीज में चावल खाने की इच्छा हो तो आप चावल पकाते समय उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां जैसे बीन्स, घिया, गाजर, गोभी वगैरह डालकर चावल पकाएं। ऐसा करने से उसमें जो फाइबर और विटामिन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगी ही होगी। और ऐसा करने से जो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी कम हो जाएगा, साथ ही साथ ये आसानी से पचने योग्य हो जाएगा। माने ये डायबिटिक पेशेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखेगा। अब आखिरी और चौथी जो जरूरी बात है वो ये कि जब भी डायबिटीज में चावल खाने की इच्छा हो तो आप उस दिन रोटी कम खाएं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आप 3 रोटी खाते हैं और आपकी चावल खाने की इच्छा है, तो आप 2 रोटी खाएं और 1 रोटी की जगह आप 25 से 30 ग्राम पके हुए चावल खाएं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 रोटी खाएं और 70 से 80 ग्राम पके हुए चावल खाएं। या एक तीसरी कंडीशन भी है, आप उस दिन रोटी बिल्कुल ना खाएं और उसकी जगह 100 से 150 ग्राम पके हुए अनपॉलिश चावल खाएं। ऐसा करने से जो आपकी शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगी, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। तो आप चावल खाते समय इन सारी बातों का जो मैंने 4 बातें बताई हैं ध्यान रखें। इससे आपकी शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगी और डायबिटीज में चावल खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।